दो बच्चों की मां की ऐसी क्या परेशानी हुई कि अपने पहले पति को छोड़ करके एक दूसरे लड़के से शादी करनी पड़ी। इस बारे में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और हमारे साथ वही औरत है जो दो बच्चों की मां है और अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे से शादी की है। हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रबीना यादव। आप कितने बच्चों की मां हैं? दो बच्चे की मां। दो बच्चे की मां है और दूसरी शादी कर ली है। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप पहले पति को छोड़ करके दूसरे से शादी कर ली? पहली बात तो हम पहले पति को खुद नहीं छोड़े और दूसरी बात ये है कि मजबूरी तो था। मजबूरी कुछ ऐसा बना कि मतलब मुझे मरना पड़ता या फिर इनका हाथ थामना पड़ता अपने बच्चों के लिए। तो मुझे इनका हाथ थामना सही लगा। यानी आपके पहले वाले जो पति थे वो आपके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ अच्छा था, बर्ताव भी अच्छे करते थे, लेकिन बस एक हालात ऐसा बना। और यूँ बोलिए ना कि एक अफवाह के वजह से, बोला जाता है ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता, एक अफवाह की वजह से मेरा पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। यानी एक अफवाह की वजह से आपका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। अब दो बच्चों की माँ है और पहले वाले पति को छोड़ चुकी हैं, तो फिर दूसरे से जब शादी की तो इनसे बात कैसे हुआ, प्यार कैसे हुआ? बात ऐसे हुआ कि इनके वजह से हम बदनाम हुए थे, क्योंकि इनके घर वाले जो है ना वो मतलब मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिए थे इनके नाम से, इन्हीं के घर वाले। और उन्हें मौका सुधारने का भी मतलब एक था कि वो लोग चाहे तो मेरा फिर से सुधार सकते थे, लेकिन उन लोगों ने अपना गलती एक्सेप्ट करना और मेरा लाइफ सुधारना जरूरी नहीं समझा। तो इस वजह से हम बर्बाद हो गए और उसी हालात में इन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, क्योंकि हम इनके नाम से बदनाम हुए थे। इसलिए आप सिर्फ इनके नाम से बदनाम हुई और उसके बाद इनसे शादी कर लिया पहले वाले पति को छोड़ करके। अभी दो बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। बच्चा मेरा है तो मेरे पास रहेगा ना। कब शादी की इनसे? शादी तो 2 साल से हम साथ में हैं। 2 साल से साथ में है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी पहले वाले पति से? 5 साल उधर रहे हैं तो 7 साल समझिए ना। हम उस समय मतलब नाबालिग थे, 14 साल के थे तब हमारा। आप 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी? जी, मेरा पहला शादी हुआ उस समय 14 साल के थे। 15 साल में बच्चा पैदा किए हम। यानी 14 साल में शादी की, 15 साल में आपका पहला बच्चा हो गया और उसके बाद जब दूसरा बच्चा हुआ तो आपका पति डिवोर्स दे दिया। वो डिवोर्स अब क्या करता, वो भी मजबूर था। मजबूर क्या था, बदनामी के डर से उसने, नहीं होता है कि गांव समाज के सुन के उसने मुझे छोड़ना जायज छोड़ दिया। जी। बाकी हमारे साथ जो अभी शख्स हैं, 2 बच्चों की मां से शादी कर लिए हैं और इनकी क्या मजबूरी रही हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा। आप पंकज भाई ये बताइए कि आप 2 बच्चों की मां से शादी कैसे कर लिए हैं? देखिए, चूंकि ये मेरे नाम से बदनाम हुई थी, मेरे घर वालों ने एक अफवाह फैला दिया कि ये मेरे साथ ये भाग गई है। चूंकि ऐसा हम लोग के दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं था। तो लास्ट में कोशिश भी बहुत हुआ, उन लोगों को सुधारने का एक मौका भी दिया गया कि एक पंचायती के सामने आप लोग आकर बोल दीजिए कि गलत अफवाह था। उन्होंने सीधे इनकार कर गया, बोला अगर वो मर रही तो मरने दो, उससे तुम्हें क्या लेना देना है, वो कुछ कर रही है उसके मैटर में मत जाओ, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो छोड़ दो। तो फिर हम इनको मतलब एक दिलासा दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा घर परिवार जो भी है अच्छा से बस जाए। तो हम कोशिश किए ना, सही कुछ सही नहीं हो पाया। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि जब मेरे नाम से तुम बदनाम हुई फिर हम तुमको रखेंगे। तो आप जिससे शादी की है इनसे पहली बार मुलाकात कब हुआ था? देखिए, मुलाकात में उस समय मतलब मेरा मसीह का आना जाना रहता था, ठीक है। तो मसीह के साथ गए थे तो इनको घर वाले ना, जो मतलब पहले वाला था सब, वहीं सब बोला कि हम तो पढ़े लिखे ना है, तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो, तुमको पता है, थोड़ा कॉलेज में एडमिशन करा लो। तो हम एडमिशन करा लिया, हमारा चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, हमारा बस वहीं तक समाप्त हो गया। यानी 2 बच्चे की माँ को आप कॉलेज लेकर के जाते थे और उसी टाइम आप दोनों का अफेयर हो गया। जो इसके पहले वाले था ना, पहले वाले थे तो पढ़े लिखे नहीं थे और ये नेपाल किए थे। इनको इंडिया का रूल रेगुलेशन पता नहीं है, कहाँ एडमिशन होता है, कहाँ क्या है, कैसे है। तो हम जाकर मतलब जो पहले वाला था वो बोला कि थोड़ा जाकर आप लोग एडमिशन करा दीजिए इनका। हम बोले ठीक है, जाकर हम एडमिशन कराते, बस एडमिशन करा दिया, हमारा तो वहीं एंड हो गया, हमारा चैप्टर वहीं एंड हो गया। उसके बाद से जो हुआ वो हमारे घर के लोग अफवाह फैलाए। आपके घर के लोग क्या क्या बोल रहे थे इनके बारे में? कि मेरे साथ भाग गई है जी। और उसके बाद आप दोनों शादी कर लिए? अब देखिए, अब करना यही पड़ता, चूंकि ये 2 बच्चों को लेकर जाती कहाँ, गोरखपुर 2 दिन 3 दिन तक भीख मांगे। फिर हमको ये सब चीज़ धीरे धीरे पता चला तो हम कोशिश भी किए, ना बस पाया। उसके बाद हम बोले कि जब हमारे नाम से तुम बदनाम हो ही गई,
कुछ सही नहीं हो पा रहा, फिर जाओगे कहाँ? तो फिर हम डिसाइड कर इनको रख लिए। उसके बाद आप दोनों साथ में रहने लगे? अब 2 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वो किया, पता है हम 1 साल तक एसपी से लेके थाना से लेके, ऐसा नहीं कि अगर ऐसा अफेयर होता है, ऐसा कुछ होता ना, तो हम लोग झट से जब उधर से निकालो तो फट से अपना घर बसा लेते। लेकिन इन्होंने 1 साल तक मेरा लड़ाई में साथ दिया, मेरा घर बसाने का कोशिश किया, नहीं बस पाया। हमें भी लगा कि अब हम नहीं बसा पाएंगे, बच्चों को लेके मैं भी भटकते भटकते थक गई। फिर इन्होंने किया कि अब नहीं हम कर पा रहे, क्या करे, हम ही तुम्हें रखेंगे। तो देखिए, मुझे भी इनसे शादी नहीं करना था, लेकिन नाजायज रिश्ते में भी नहीं रहना था। अगर इनसे शादी कर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलेगा कि दूसरी शादी की है, लेकिन इनके साथ रहते ना तो हम बच्चलन साबित हो जाते। इसलिए अपने बच्चों के लिए मुझे शादी करना पड़ा। आप अपने बच्चों को जिंदगी बचाने के लिए दूसरी शादी कर ली? जी, कोई भी लड़की नहीं चाहती ना कि उस पे सर पे 2 पति का मोहर लगे, लेकिन हमें ये लगाना पड़ा क्योंकि माँ तो माँ होती है। बच्चों के लिए क्या करते अब? हमें इनमें इंसानियत दिखा। जहाँ मेरे सबने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, उस पति ने साथ छोड़ दिया जिसके साथ 5 साल रहे, उसके घर बसाए, उसे हर तरह से संजो के रखा उसके घर को, एक अफवाह के वजह से, जबकि उसे पता था कि ये एक अफवाह है, वो अच्छे से जानता था। लेकिन इनके माता पिता पंचों के सामने ये बोलने से मतलब इनकार हो गए कि ये अफवाह है, तो गांव समाज के डर से मुझे छोड़ दिया। लेकिन जिस इंसान ने सिर्फ इसके नाम से, ये चाहते तो ये भी तो अपने पैर खींच सकते थे अपने माता पिता के साथ, लेकिन ये मतलब पता चला कि इनकी वजह से हम बदनाम हुए, तो इन्होंने इंसानियत दिखाया। तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर अब शायद हमें नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए हमने अपना लिया। अब ये गलत हो या सही हो, जो हो पता नहीं। अच्छा, अभी आप अपने मांग में सिंदूर किनके नाम की लगाई है? अपने पति के नाम के लगाए। कौन से पति, पहले वाले या दूसरे वाले? तो छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, घर से मार के निकाल दिया, तो कैसा पति? और क्या ये मेरे पति है ना? वहाँ से डाइवोर्स हो गया है, अब वहाँ लेना देना नहीं है, जो है मेरे साथ है जी। अब आप इनसे कितना प्यार करते हैं? अब बहुत ज्यादा करने लगे जी। कब तक करेंगे? हमेशा, जब तक हमारा जिंदगी है तब तक करेंगे जी। बाकी आप प्रशासन से क्या उम्मीद क्या चाहती है? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा जेवर पैसा जो लिया तो लिया, लेकिन हमारे साथ अपराध किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। छल से लूट के, उम्मीद दिखा के कि अपनाएंगे, हम भरोसा कर लिए, और अब हमारे साथ वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। जो मेरा घर परिवार उजड़ा है, मुझे फिर से वापस चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, घर चाहिए। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।